Assalamu alaikum student, I hope you are all well. Today we are going to start computer science grade 7. Today we learn about unit 2 binary computing page number 15. First topic है the computer a digital machine. कंप्यूटर कैसे डिजिटल मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि बहुत फास्ट वर्किंग करती है। जो हमारा काम घंटों में होता था वो आजकल सेकंडों में हो रहा है। दे अंडरस्टूड डेटा इन अ डिजिटल फॉर्म, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिजिटल फॉर्म में डेटा। डिजिटल डेटा इज डिस्क्रीट, वो एक सीक्वेंस में चलता रहता है। ह्यूमन अंडरस्टैंड डेटा इन एनालॉग फॉर्म, हम सब जानते हैं डेटा जो है ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड डेटा जो करती है वो एनालॉग फॉर्म में करती है, क्योंकि डेटा इज द ब्रेन इज नदर एनालॉग और डिजिटल। जो ब्रेन है ना तो वो एनालॉग समझता है ना ही डिजिटल, बट वर्क यूजिंग अ सिंगल सिग्नल प्रोसेसिंग पैराडाइम दैट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन विद बोथ। लेकिन वो सिग्नल प्रोसेस करता है, पैराडाइम को इस्तेमाल करते हुए काम करता है जिसमें दोनों में कुछ खुसूसियात मुश्तरका है, एनालॉग और डिजिटल में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ डेटा। फॉर्म्स ऑफ डेटा क्या होता है? डेटा किस फॉर्म में होता है? डेटा इज़ कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो रॉ भी होता है, फैक्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ हक़ाइक़ कुछ अदाद व शुमार को डेटा कहते हैं। इट इज़ ऑफन मीनिंगलेस, जिसके कोई मीनिंग हो। इसकी सम डिफरेंट टाइप्स हैं। डेटा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा कॉन्सिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट। जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो किसी भी डिजिट्स पर या डेसिमल पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। डिजिट मतलब हिस्से की कोई भी वैल्यू डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। अल्फ़ाबेटिक डेटा कॉन्सिस्ट ऑफ फिक्स सेट्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, कैपिटल A to Z लेटर्स एंड स्मॉल लेटर A to Z स्मॉल लेटर में। ये होता है अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होता है? स्पेशल करैक्टर, अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अदर स्पेशल करैक्टर यूज़ होते हैं, लाइक एज द रेट ऑफ, हैश एंड परसेंटेज। ये आपकी ही होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। कोई भी अकाउंट बनाने के लिए एज द रेट ऑफ साइन यूज़ कर सकते हो, हैश का साइन यूज़ करते हो, बैक स्लैश यूज़ करते हो, फ्रंट स्लैश यूज़ करते हो। ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है जो कि एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, स्पेशल करैक्टर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी स्टेट। बाइनरी स्टेट क्या होती है? बाइनरी 0 एंड 1 शो होती है। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अब बाइनरी 1 मीन्स ऑन, हेयर करंट फ्लो थ्रू द लाइट बल्ब टू टर्न इट ऑन। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही उसे करंट मेजर किया जाता है, जैसे ही करंट उसे फ्लो किया जाता है तो लाइट बल्ब क्या होगा? ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है वो है ज़ीरो स्टेट। अब बाइनरी 0 मीन्स ऑफ, नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द लाइट बल्ब सो इट इज़ ऑफ। जब बल्ब को करंट ही नहीं फ्लो होगा तो क्या लाइट ऑन होगी? नो, ज़ीरो स्टेट शो होगी। कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में करता है, 0 या 1 में। कंप्यूटर ओनली 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है, बट जो वो यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है यूजेबल इंफॉर्मेशन होगी जिसे यूज़र आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है? वी नो दैट देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आर यूज्ड। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज यूज़ हुई हैं। देयर आर सेवरल नंबर सिस्टम, उसमें सेवरल नंबर सिस्टम हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड 10 सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स। ये 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9। इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और इसकी बेस क्या है? 10 है। इन वैल्यूज़ को हम डिफरेंट तरीक़ों से कंबाइन करके डिफरेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स 0 एंड 1।
इट रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़, और हम इन्हें डिफरेंट तरीक़ों से कंबाइन करके डिफरेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 8 डिजिट्स होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओनली 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा इज़ बेस्ड ऑन 16 वैल्यू 0 to 16, लेकिन 0 से 9 तक हम वैल्यू यूज़ करते हैं। एंड अगेन जो यूज़ होता है वो लेटर यूज़ होता है। 10 to 16 तक हम लेटर यूज़ करते हैं। 10 की जगह लेटर आएगा A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E एंड 15 की जगह F। हेक्साडेसिमल में 10 से आगे A, B, C, D, E, F यूज़ होता है। ये हो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी कोडिंग स्कीम होती है। बाइनरी कोडिंग स्कीम आर यूज्ड टू कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू बाइनरी फॉर्म एंड वाइस वर्सा। बाइनरी कोडिंग स्कीम जो होती है वो चेंज करती है कैरेक्टर्स को इनटू बाइनरी फॉर्म, मतलब बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में, एंड वाइस वर्सा ऑपोजिट फॉर्म में। देयर आर 3 कोडिंग स्कीम इन कॉमन यूज: ASCII कोड, द बेसिक कोड, यूनिकोड। हम ASCII कोड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड जो होता है अपर लोअर केस में मुश्तमिल होता है। इट इज़ यूज पर्सनल कंप्यूटर, और ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, और इसमें ASCII 7 बिट यूज़ हुए होते हैं। द नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वह बेसिक कोड। बेसिक कोड इट इज स्टैंड फॉर एक्सटेंड बाइनरी कोड। इट इज़ डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये डेसिमल में चेंज करता है। इट इज़ यूज टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ज़्यादातर बेसिक कोड जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किया गया है। इट इज़ नॉर्मली यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ यूज 8 बिट रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर, और ये 8 बिट पे मुश्तमिल होता है, और 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूनिकोड। यूनिकोड जो है हमारा, यूनिकोड इज़ अ कोडिंग स्कीम डेट वाज डेवलप्ड इन 1990 में ये डेवलप हुआ था। इट डेवलप कोड्स फॉर अ लार्ज नंबर्स ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान, और ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टर पर मुश्तमिल था, और चाइना और जापान में डेवलप किया गया था। और ये दूसरी ASCII एंड बेसिक की तरह मुल्क का स्टैंडर्ड नहीं था। इट एन इंटरनेशनल इनकोडिंग स्कीम थी, और ये बहुत इंटरनेशनल इनकोडिंग स्कीम थी। इट इज़ यूज 1 to 4 बाइट। बिट्स से बहुत बड़ा था, मतलब 4 बाइट्स था। बाइट्स जो होती है वो बड़ी होती है, बिट जो होती है एक स्मॉल कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये अब हम पढ़ेंगे कि बिट एंड बाइट क्या होता है। बिट मीन्स व्हाट इज़ अ बिट। बिट क्या होता है? एक स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डेटा होता है, मतलब एक स्मॉल यूनिट पर मुश्तमिल होता है डेटा, जैसे कि 0 and 1। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। सेव एज डिफरेंट कैरेक्टर एंड सॉन्ग, वीडियोस, गेम। हम कंप्यूटर में जब भी डेटा स्टोर करते हैं वो एक सॉन्ग होता है, गेम्स होती हैं, वीडियोस होती हैं। आपको पता है कि एक सॉन्ग जो है वो रेडी किया जाता है लिरिक्स पे। डिफरेंट लिरिक्स को कंबाइन करके एक सॉन्ग तैयार किया जाता है, और उसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा आर स्टोर ऑन कंप्यूटर, और हमें एक बड़े वैल्यूज़ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। और इसके लिए छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलकर एक बिट बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, इसलिए हमें एक बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ी है, वो है बाइट। बाइट एक बड़ा यूनिट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट पर मुश्तमिल होता है। आपने इंटरनेट देखा है, इंटरनेट जो होता है वो MBPS पर होता है, मेगाबिट पर सेकेंड। मैं आपको बताती हूँ कि एक MBPS जो B होता है वो स्मॉल हो तो बिट पर मुश्तमिल होगा, मगर
1 मेगाबाइट्स जो होता है 1024 किलोबाइट्स पर मुश्तमिल होता है। 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट्स पे होता है। 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट्स पे मुश्तमिल होता है। ये आपको कीज दिखाई दे रही है, आप देख भी सकते हैं पिक्चर में। लेकिन जो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप लोग, वो एक 72 Mbps पर मुश्तमिल होता है, मेगा बीट्स पर सेकंड। अगर आपके नेट में की स्पीड में आ रहा है कि Mbps 20 स्मॉल में आ रहा है, तो वो बीट पर मुश्तमिल होगा। बीट जो होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि कम स्पीड होगी उस नेट की। लेकिन कुछ आपको इंटरनेट जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो होता है, या स्टोरेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो Mbps होता है। बी जो है वो कैपिटल जो होता है वो बाइट पर मुश्तमिल होता है। मेगा बिट्स पर सेकंड जो यूज़ होता है वो इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और मेगा बाइट्स पर सेकंड जो यूज़ किया जाता है वो कंप्यूटर में कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 24। फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले देखते हैं, डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट इज कॉल्ड डैश डेटा, न्यूमेरिक डेटा। बी कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन डैश फॉर्म, डिजिटल फॉर्म। सी 3 देखते हैं, इन द बाइनरी सिस्टम 10 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश 1010। 4 द डैश नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 8 डिजिट्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम। 5th the dash method is used to convert binary number to decimal number system. Expansion method. State whether the following statement are true or false. आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसे आपने ट्रू करके लिखना है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड डेटा इन बाइनरी फॉर्म, ट्रू। 2 alphanumeric data consists of letter only, cross, letter, number and special character. 3 binary string can be represented using the digits 0 and 1, true. 4 देखते हैं, the hexadecimal system is based on 16 values, true. 5 देखते हैं, ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange, true. 6 देखते हैं, a binary number can be converted into decimal number by repeated डिवीजन मेथड, नो। डिवीजन मेथड की जगह आएगा एक्सपेंशन मेथड। 7 देखते हैं, 1 मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर 2 बिट्स, नो। क्रॉस 2 की जगह 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सी पार्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। फर्स्ट, इन बाइनरी एडिशन 1 + 0 = डैश, A0, B1, C10, D11। B इज अ करेक्ट ऑप्शन 1। सेकेंड देखते हैं, 1 bytes is a combination of dash bits, A10, B7, C8, D16. C is a correct option 8. 3 which types of data includes a special character? A numeric data, B alphabetic data, C alphanumeric data, D special data. C is a correct option alphanumeric data. Which number system consists of both digits and letters? A binary, B decimal, C octal, D hexadecimal. D is a correct option. 5 which coding scheme is used for China and Japan characters? A ASCII, B BASIC, C Unicode, D binary. C is a correct option Unicode. पार्ट करेंगे D. Answer the following question. First, describe 3 forms of data. Data की 3 forms बतानी है. First, numeric data is comprised of digit and the decimal point. It is used for calculation. न्यूमेरिक डेटा जो होता है वो डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है और डेसिमल पॉइंट पे, और ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट वन, अल्फ़ाबेटिक डेटा इंक्लूड द 26 letter of English alphabet, for example A to Z capital and A to Z small letter. C जो है alphanumeric data is comprised of alphabetic data, numeric data and special characters such as the rate of, hash and percentage. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टू स्टेट्स टू द डिजिट 0 and 1 रिप्रेजेंट अंडर द बाइनरी सिस्टम? क्या टू स्टेट digit 0 and 1 represent under the binary system?
द डिजिट 0 and 1 रिप्रेजेंट द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन द करंट। और ये 0 और 1 जो रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को करते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं। द डिजिट 0 रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। 0 जो है डिजिट वो रिप्रेजेंट करता है कि करंट नहीं आ रहा है, एब्सेंस है। वाइल द डिजिट 1 रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और 1 डिजिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट इज प्रेजेंस, के वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक करंट। वाई डू वी यूज बाइनरी डिजिट टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि बाइनरी डिजिट जो रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस और प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। वी यूज बाइनरी डिजिट टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बिकॉज डेटा ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा जो ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ही फॉर्म में जाता है। इट इज़ प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। और कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है और स्टोर करता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में करता है। व्हाट इज़ अ बिट। बिट क्या होता है। बिट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा। ये डेटा का स्मॉल यूनिट है। कैन बी प्रोसेस बाय कंप्यूटर, जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। द वर्ड बिट इज़ ड्राइव फ्रॉम बाइनरी डिजिट्स। और ये बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है। डेटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। और डेटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर में फॉर्म ऑफ बिट्स की सूरत में होता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको वैल्यू दी जाएगी 27, आपने उसका एलसीएम फाइंड करना है। जैसे मैंने फाइंड किया है 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 1 क्या रह जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा कि 1 बाकी बच जाता है। 2 6 ज़ा 12 फिर 1 रिमाइंडर चला गया। 2 3 ज़ा 6 पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसकी जगह क्या आएगा, 0 आएगा। 2 1 ज़ा 2 फिर एक रिमाइंडर चला गया। तो इसलिए हम इसे डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया है। 27 को डिवाइड किया है 10 से। डेसिमल की बेस क्या है, 10 है और बाइनरी की बेस क्या है, 2 है। और इसका करेक्ट आंसर है 11011। ये इसका आंसर है। बी 15 हमने इसे भी डिवाइड किया है नंबर्स को और रिमाइंडर को। 2 7 ज़ा 14 1 रिमाइंडर चला गया। 2 3 ज़ा 6 1 रिमाइंडर गया है। 2 1 ज़ा 2 ये भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ इसलिए 1 रिमाइंडर चला गया। 15 की बेस क्या होगी, 10, क्योंकि डेसिमल की बेस क्या थी, 10 थी। और हमें इसे कन्वर्ट किस में करना था, बाइनरी में। 1 1 1 1 इसका आंसर है और इसकी बेस क्या है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। आपको एक बाइनरी फॉर्म में डेटा दिया जाएगा, आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपको। 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। हमने लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। 2 की पावर क्या होगी, 0, फिर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1। जितनी वैल्यू है उन सबको ऐसे 2 की पावर में मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर लेनी है आपने। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5 तक जाएगा, क्योंकि इसकी कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं और आपकी 2 की पावर 5 तक जाएगा, 0 से 5 तक। और इनको मल्टीप्लाई करना है, जितने आपकी वैल्यूज दी हुई हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर जब भी 0 होगी तो 1 के इक्वल होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 2 को 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 16 1 ज़ा 16 32 1 ज़ा 32। अब इन सबको
ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 55 की बेस 10। इसी का बी पार्ट है। एक वैल्यू दी हुई है 0010011। इसको हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना। ओके, 0 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 6 तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास 7 वैल्यू है और 0 को हम काउंट करेंगे तो 6 तक हमारी 7 वैल्यूज बन जाएंगी। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये 0 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारे वैल्यूज़ का फर्स्ट 2 डिजिट 0 0 है। प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इसे बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर जब भी 0 होगी तो 1 के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 को 4 टाइम करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 को 5 टाइम करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 को 6 टाइम करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 0 0 प्लस 2 0 0 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 8 0 0 प्लस 16 0 0 प्लस 32 1 ज़ा 32 प्लस 64 1 ज़ा 64। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100 और डेसिमल की बेस क्या है 10। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। आपने बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करते हुए एडिशन भी करनी है और सब्सट्रैक्शन भी करनी है। एडिशन कैसे होगी? हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू 101 फिर है 111। हमने देखना है कि बाइनरी में क्या होता है, 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1। या तो हम 1 लिखेंगे या तो हम 0 लिखेंगे। जैसे कि 1 1 2 बनता है, ऐड करो तो 1 प्लस 1 2 बनता है, तो 2 को डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 1 और 0 बचता है। 0 हम नीचे लिखेंगे और 1 कैरी ले लेंगे। फिर काउंट करें 1 प्लस 1 फिर 2 बन गया, फिर हम 0 लिखेंगे 1 कैरी लेंगे। आप देखें काउंट करें 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन रहा है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 1 से डिवाइड हुआ तो 1 कैरी 1 बच गया, तो 1 रिमाइंडर जो था वो हमने यहाँ पे पूरा लिखना है 1 और 1। ये हमारा आंसर आया है। अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 11 0 1, सेकेंड वैल्यू है 0 0 1 1। अब 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 0। क्या 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो सकता है? नो। हमें बोरो लेंगे प्रीवियस वैल्यू से, 1 को क्रॉस करके 0 लिखेंगे और नेक्स्ट वैल्यू को हम बोरो दे देंगे। बोरो लिया हमने। अब हमारे पास 1 0 2 बन गया है। 1 0 किसकी वैल्यू थी? 2 की वैल्यू थी। 1 0 2 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। ये हमारा क्या है सब्सट्रैक्शन मेथड था। अब हम पार्ट करेंगे ई। राइट द पैराग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स। बाइनरी की बेस क्या है? हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 0 एंड 1। वाइल द डेसिमल नंबर सिस्टम इज डिजिट 10 बेस इज 10 डिजिट्स। इसकी बेस क्या हमारे पास 10 है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 9 तक वैल्यू। द बेस फॉर बाइनरी नंबर इज 2 वाइल द बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज 10. The number system is used to computer data processing while the decimal number system is used our daily life। और हमें ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ बिट्स एंड बाइट्स आर स्टोर्ड इन द CPU। कैसे बिट्स एंड बाइट्स स्टोर होती हैं CPU में? 1 bit इज़ कैपेबल of storing 1 or 0 and the lowest form of storage
जो 1 और 0 है बिट, वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज है, लेकिन 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट जो है वो 8 बिट पर इक्वल मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड कैन स्टोर 1 लेटर सच एज ए। 8 बिट पर मुश्तमिल जो होती है, एक बाइट जो 8 बिट पर मुश्तमिल होती है वो हमारी ए है, उसको हम लेटर में ए लिखेंगे। बिट्स एंड बाइट्स आर स्टोर्ड ऑन द रैम, और ये रैम में स्टोर थी, आर प्रोसेस क्विकली बाय द फास्ट एंड एफिशिएंट, बहुत तेज़ होती है और अच्छे तरीके से होती है सीपीयू में स्टोर। व्हेन अ वर्ड इज टाइप ऑन द कंप्यूटर, और हम ये वर्ड कंप्यूटर में लिखेंगे, ईच लेटर इज स्टोर्ड ऑन द रैम, और ये स्टोर हो जाएगा रैम में इन द फॉर्म ऑफ बाइट की तरह, बाइट की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। द सेम स्टोरेज प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव एंड अदर स्टोरेज मीडिया, और सेम स्टोरेज हमारे प्रिंसिपल है, हार्ड डिस्क ड्राइव है और अदर स्टोरेज मीडिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन विद एन एग्जांपल। सब्सट्रैक्ट क्या है, 1 0 0 1 0 बेस 2 फ्रॉम 1 1 0 1 0 1 1 2। Starting from the ones column, the bottom digit is subtracted from the top digit according to the rules of binary subtraction। हमें बाइनरी सब्सट्रैक्शन को देखते हुए वंस कॉलम को बॉटम डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट करना है, टॉप डिजिट एंड बॉटम डिजिट को सब्सट्रैक्ट करना है। इन दिस सिस्टम 1 में से माइनस करेंगे 1, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 10 में से सब्सट्रैक्ट होगा 1 तो 1 आएगा, क्योंकि 1 0 किसकी वैल्यू थी, 2 की थी। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। एंड 4 0 - 1 वी नीड टू बोरो 1 फ्रॉम, आफ्टर बोरोइंग द नंबर बिकम 10 इंस्टेड ऑफ 0। बिलो इज एन एग्जाम्पल सॉल्यूशन। 1 1 0 1 0 1 1, सेकेंड वैल्यू हमारे पास 1 0 0 1 0। अब देखें सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1। क्या 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, नो, हमें बोरो लेंगे प्रीवियस वैल्यू से, नेक्स्ट वैल्यू से, 1 को क्रॉस किया 0, 1 कैरी लिया 1 0 बन गया। 1 0 किसकी वैल्यू थी, 2 की। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 0 में से 0, 1 सेम एज इट इज।